हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। यूपी स्पेशल की आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस आ चुकी हैं और आज आपकी 3 क्लास है, तीसरी क्लास है। तो आपको इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ के अंदर हम यूपी स्पेशल से आपसे प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है अलग अलग टॉपिक से, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यूपी जी के आपका 2023-24 के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस मैगजीन का इंडेक्स दिया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर था आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, संक्षिप्त अवलोकन। ये चैप्टर आपका कवर हो चुका है। दूसरा चैप्टर था उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, ये चैप्टर भी आपका कवर हो चुका है। तीसरा चैप्टर था उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा, इसे भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन। तो ये सभी आपका आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th चैप्टर है आपका उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो आपके सामने यहाँ पर 4 वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं। सबसे पहला है किशनपुर, दूसरा है कतरनिया घाट, तीसरा है रायपुर, चौथा है चंबल। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कतरनिया घाट। आपको याद रखना है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। चंबल वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1979 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है जो आपको ध्यान रखना है। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीवन विहार घोषित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्न में से यह कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनपद चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका चंदौली जिले में है। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विजय सागर पक्षी विहार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, महोबा। आपको याद रखना है, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। 4th क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बेट। आपको याद रखना है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। 5th क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मथुरा। आपको याद रखना है, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा जिले में स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी होगा, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, सही सुमेल कुछ इस प्रकार है। महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पर है, यह आपका ललितपुर जनपद में है।
लाख बहोसी अभयारण्य कन्नौज जनपद में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका लखीमपुर खीरी में है। कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। इन्हें आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लखीमपुर खीरी। आपको याद रखना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कालेसर। कालेसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि किशनपुर, सुरहाताल और कतरनिया घाट ये आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। तीसरा है सुरहा ताल अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो आप देख सकते हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। बाकी सभी किशनपुर, कतरनिया घाट और सुरहाताल यह आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, महाराजगंज। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 और 4। आपको याद रखना है, आपका चित्रागुंडी और आपका उधवा पक्षी अभयारण्य यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए इसको यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 6.84%। देखिए 2004 का यह प्रश्न है, तो प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 6.84% था। नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने 2 सूची दी गई है, यहाँ पर आपको इनका मिलान करना है। नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो सही आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली इनको याद करते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव जिले में है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में है। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उन्नाव जनपद में।
इसे आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन है, दो सूची आपको यहाँ पर दी गई हैं, इनका मिलान आपको यहाँ पर करना है। देखिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा, हम इनको डायरेक्टली याद करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, यह आपका असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर यह आपका कर्नाटक जिले में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में है। ठीक है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, ये आपका सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। इस चीज को आप फोकस करेंगे, बाकी सभी सही हैं, इनको हमें अच्छे से याद कर लेना है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी यह आपका भागलपुर जिले में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह आपका करनाल में है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इटावा में। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी आपकी इटावा में स्थापित की जा रही है। देखिए यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सोनभद्र। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले करमसह, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर है। 19वां क्वेश्चन है, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बलिया में। आप देख सकते हैं, सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 20 क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इटावा में। 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा वेंदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। जायकवाड़ी आपका महाराष्ट्र में है। 22 क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लखीमपुर खीरी। देखिए, वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। इसके अलावा दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। 23 क्वेश्चन है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चंदौली जिले में। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। 24 क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। 25 क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 26 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। 27 क्वेश्चन, निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अमनगढ़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यह आपका बिजनौर में है, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में
और तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा, इसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी आपका नेक्स्ट और 5th चैप्टर है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलों और आर्द्र भूमियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर इसे भी अभी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अलीगढ़ में। आपको याद रखना है, सेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। यहाँ पर आपका केवल 2 कथन ही सही दिया गया है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये आपका सही है, और ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। तो यह कहाँ पर है? यह आपका आगरा जिले में है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, सूर सरोवर रामसर स्थल को कीठम, देखिए कीठम झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 स्थल के साथ प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बिजनौर से। देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 4th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सुरनसिर मानसर झीलें। यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुरनसिर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरनसिर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर समसपुर पक्षी अभयारण्य सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। 6th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सरसई झील आगरा। यह आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सोज झील आपका मैनपुरी में है, सेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है और सरसई झील आपकी इटावा में है। 7th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कोसी गोरखपुर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, सरयू, अयोध्या। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, चंदौली। तो आप देख सकते हैं, देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किए गए थे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही आंसर
ऑप्शन बी होगा सोन नदी का। देखिए विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोशा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन सी है, जौनपुर सही, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही हैं। चलिए इनको देखते हैं। एक तरफ आपका नगर और कस्बा दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो आप देख सकते हैं विठुर नगर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पूर्वी क्षेत्र। आपको याद रखना है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कोप, मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक तरफ आपको नगर, दूसरी तरफ नदी दी गई है। इनका आपको मिलान करना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए हम इनको डायरेक्टली याद करते हैं। चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं या नगर हैं। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊपरी गंगा नदी को। देखिए ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। यह बुलंदशहर में है। 2005 वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। बाकी सभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सरसई नवर झील आपकी इटावा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। इसके अलावा सूर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, यह आपका आगरा में है। इसके अलावा हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 है, 75 हो गई है। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर। यहाँ पर है कृषि एवं पशुपालन। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यह चैप्टर आपका उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन, यह काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।